अस्सलाम वालेकुम। किसी भी प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर अमीनो एसिड का सीक्वेंस यानी उनकी तरतीब बहुत अहम होती है। अगर अमीनो एसिड की तरतीब में कोई तब्दीली आ जाए तो ऐसी पॉलीपेप्टाइड से बनने वाली प्रोटीन भी एबनॉर्मल होती है। अब सवाल ये है कि अमीनो एसिड का सीक्वेंस उसको कौन कंट्रोल करता है? तो अमीनो एसिड के सीक्वेंस को कंट्रोल किया जाता है डीएनए के ऊपर मौजूद न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस से। मसलन ये डीएनए है, ये डीएनए के ऊपर आप देखें न्यूक्लियोटाइड का एक खास सीक्वेंस है, साइटोसिन, साइटोसिन, एडेनिन, थायमीन, और इसी न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस की वजह से अमीनो एसिड का सीक्वेंस भी कंट्रोल किया जाता है। अब अगर यहाँ पे कोई म्यूटेशन आ जाए, म्यूटेशन कहते हैं चेंज इन डीएनए स्ट्रक्चर, मसलन कोई पॉइंट म्यूटेशन आ जाए, पॉइंट म्यूटेशन से मुराद है किसी एक या चंद एक न्यूक्लियोटाइड्स की तब्दीली की वजह से डीएनए में जो तब्दीली आती है, तो उसकी वजह से प्रोटीन यानी पॉइंट म्यूटेशन की वजह से प्रोटीन जो सी है वो एबनॉर्मल होती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया कहते हैं खून की कमी, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। देखिए जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल होता है, ये नॉर्मल रेड ब्लड सेल है, इसके अंदर इसकी शक्ल डोनट शेप होती है जो कि अंदर से खाली नहीं होता। ये इसमें 95% तक हीमोग्लोबिन है। अब हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है जो हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन लेके पूरे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करती है, और ये हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर से हीमोग्लोबिन, ये जो रेड ब्लड सेल है, ये आसानी से फ्लो कर जाता है, आसानी से गुजर जाता है। और हीमोग्लोबिन के अंदर अगर हम देखें तो इसमें 4 चेन्स होती हैं, 2 बीटा चेन होती हैं, ये बीटा चेन है ये ग्रीन में और ब्लैक में, और 2 अल्फा चेन है ये रेड कलर में और ब्लू कलर में। हर बीटा चेन के अंदर 146 अमीनो एसिड होते हैं और हर अल्फा चेन के अंदर 141 अमीनो एसिड होते हैं, यानी टोटल 574 अमीनो एसिड होते हैं। अब सिकल सेल के केस में ये तो नॉर्मल ग्लोब्यूलर प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, लेकिन सिकल सेल के केस में हीमोग्लोबिन सिर्फ सिकल शेप बनती है। सिकल कहते हैं दरांती को, दात्री को, ये जो एग्रीकल्चरल टूल है जिससे हम घास वगैरह काटते हैं, फसलें काटते हैं, तो उसी शक्ल की वजह से इसको भी सिकल कहते हैं। इंग्लिश में दात्री को सिकल कहते हैं। या क्रिसेंट, जिस तरह 14वीं का चांद होता है उस तरह की इसकी शक्ल है, उसी वजह से इसको सिकल सेल कहते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, सिर्फ इतनी सी हीमोग्लोबिन बनती है और ये हीमोग्लोबिन स्टिकी होती है, अब कहते हैं चिपकने वाली होती है, और ये ब्लड वेजल्स में से नॉर्मली नहीं गुजर पाती, जिसकी वजह से हमारी जो लिम्स हैं, हमारी यानी बाजू और हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनमें ब्लड क्लॉट हो सकता है, खून रुक सकता है, और खून रुकने की वजह से उन हिस्सों के अंदर फैटीग हो सकती है, यानी आप कह लें दर्द वगैरह हो सकती है, थकावट हो सकती है। तो अब अगला सवाल ये है कि ये सिकल सेल एनीमिया होता क्यों है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है, देखें अब ये जो बीटा चेन है ना, बीटा चेन मैंने बताया 146 अमीनो एसिड है और सिर्फ 7 अमीनो एसिड शुरू वाले मैंने यहाँ पे दिखाए हुए हैं, ये 7 अमीनो एसिड, ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन बीटा चेन है। अब 7 में से याद रखें हर 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस एक अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करता है। मसलन साइटोसिन, एडेनिन और थायमीन स्पेसिफाई कर रहा है वेलिन को, गवानीन, थायमीन और गवानीन स्पेसिफाई कर रहा है हिस्टिडीन को। इसी तरह जो नंबर 6 पे अमीनो एसिड है ना, ग्लूटामिक एसिड, उसको स्पेसिफाई किया जा रहा है साइटोसिन, थायमीन और थायमीन के जरिए। नॉर्मल के अंदर ग्लूटामिक एसिड होता है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया में ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आके अटैच हो जाता है। उसकी वजह क्या है? देखिए नॉर्मल डीएनए के ऊपर जब साइटोसिन, थायमीन है ना, तो उसका कंप्लीमेंट्री आरएनए बनता है गवानीन, एडेनिन, जो कि ग्लूटामिक एसिड को स्पेसिफाई करता है। लेकिन होता क्या है, सिकल सेल एनीमिया में एक थायमीन जोन सा है ना, वो रिप्लेस हो जाता है एडेनिन, थायमीन की जगह एडेनिन आ जाता है। तो अब साइटोसिन, एडेनिन, थायमीन का जो कॉम्प्लीमेंट्री मैसेंजर आरएनए बनता है वो बनता है गवानीन, यूरासिल और एडेनिन, और ये न्यूक्लियोटाइड बनता है वेलिन। अब वेलिन जोन सा है ये हाइड्रोफोबिक है और ग्लूटामिक एसिड हाइड्रोफिलिक है, दोनों की नेचर तब्दील है, जिसकी वजह से बीटा चेन सारी की सारी इसकी नेचर तब्दील हो जाती है और नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बजाय एबनॉर्मल सिकल सेल बनती है। ये वजह है कि किसी भी प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड का सीक्वेंस नहायत अहम है। किसी एक अमीनो एसिड की जगह में तब्दीली पूरी की पूरी प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर देती है और वो नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाता है। और ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है जो कि क्रोमोसोम नंबर 11 पे म्यूटेशन की वजह से आता है। और नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन है उसका अलील ये है HbA
और जो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है यानी सिकल सेल एनीमिया, उसका जो अलील ये होता है HbS HbS।